हे आर्यावर्त के निवासियों, आज इस छद्म प्रजातंत्र के नाम पर जो महापाप हो रहा है उस पर मेरी वाणी कटु अवश्य लगेगी, परंतु स्मरण रहे, जब शरीर के किसी अंग में विष फैल जाए तो उसका उपचार मीठे वचनों से नहीं अपितु शस्त्र की कठोर धार से ही होता है। इस राष्ट्र ने राज्य सिंहासन का निर्णय करने का अधिकार, शासक चुनने का यह महायज्ञ किसके हाथों में सौंप दिया है? 18 वर्ष के बालकों के हाथों में। धिक्कार है इस व्यवस्था पर जिसने राष्ट्र के भविष्य को खिलौना समझ लिया है। तनिक अपने चक्षु खोलो और उस 18 वर्ष के किशोर की वास्तविकता को देखो। क्या है उसकी योग्यता? जिस आयु में उसका चंचल मन केवल काम वासना, रूप लावण्य के, मृग तृष्णा के और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण के माया जाल में उलझा रहता है, जो दिन रात केवल प्रेम प्रपंच और यौवन के अंधवेग में भटका भटका फिरता है। क्या तुम सोचते हो कि वह राष्ट्र की नीतियों का मूल्यांकन करेगा? जिसके हृदय में केवल मोह माया और वासना की अग्नि जल रही हो, उसके मस्तिष्क में राष्ट्र निर्माण का विवेक कहां से उत्पन्न होगा? वह किशोर जो स्वयं अपने माता पिता के स्वेद कणों मतलब पसीने और उनके द्वारा अर्जित धन पर परजीवी की भांति आश्रित है, जिसने आज तक अपने बाहुबल से एक स्वर्ण मुद्रा तक नहीं अर्जित की, जो अपने उदर पोषण के लिए भी अपने पिता का ऋणी है, वह मूढ़ क्या जानेगा कि इस आर्यावर्त के लिए योग्य शासक कौन है? जिसे स्वयं के जीवन का कोई भान नहीं, वह राष्ट्र का भविष्य कैसे तैयार कर सकता है? सुनो, यदि राष्ट्र को पतन के गर्त से बचाना है तो मतदान का यह पवित्र अधिकार केवल उसे प्राप्त होना चाहिए जिसने 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली, क्योंकि 25 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते मनुष्य शिक्षा की भट्टी में तप कर बाहर आता है, जब वह स्वयं जीवन के रणांगण में उतरकर अर्थोपार्जन मतलब धन कमाना शुरू करता है। जब संसार के कटु सत्य, भयंकर स्पर्धा और जीवन का संघर्ष उसे अपनी निर्दयी ठोकरें मारते हैं, तब जाकर उसके नेत्रों से अज्ञान और मोह की वह पट्टी खुलती है। तब उसे ज्ञात होता है कि अर्थशास्त्र क्या है, टैक्स का बोझ क्या है, प्रजा की पीड़ा क्या है और एक सुदृढ़ दृष्ट राष्ट्र का वास्तविक अर्थ क्या है। 18 वर्ष का वह कच्चा मस्तिष्क केवल लोक लुभावन प्रलोभनों और भावनाओं में बहक सकता है, परंतु 25 वर्ष का वह तपा हुआ युवा अपनी शिक्षा और संसार के अनुभवों की कसौटी पर परख कर यह देख सकता है कि इस राष्ट्र की नौका का योग्य नाविक कौन है। कच्ची मिट्टी से कभी अजय प्राचीर दीवारें नहीं बनती। वासना में अंधे माता पिता के धन पर पलने वाले बालकों के मत से कभी एक शक्तिशाली और सुरक्षित राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। यदि मेरी यह कटुवाणी तुम्हारे हृदय को बेध रही है, यदि तुम्हारे भीतर तनिक भी राष्ट्र प्रेम शेष है, तो इस विचार को देश के कोने कोने तक पहुंचाओ। राष्ट्र को भटके हुए बालकों के हाथ में सौंपना है या परिपक्व और अनुभवी युवकों के हाथों में? विचार करो हे प्रजाजन, विचार करो।